अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? तो आज हम बात करेंगे पुर्तगाल के टीआरसी की। पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा जो सोशल मीडिया पे इस पे काफ़ी चीज़ें जो है वो डिस्कस हो रही हैं, काफ़ी वीडियो बन रही हैं कि जो पुर्तगाल का टीआरसी है वो जब एक बंदा लिस्बन एयरपोर्ट पे जाता है अपने मुल्क में जाने के लिए, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह का, तो उसका कार्ड जो है वो ले लेते हैं और उसको कैंसिल कर देते हैं। तो पुर्तगाल की जो टीआरसी है वो कैंसिल हो रही है धड़ाधड़। तो इसमें क्या हकीकत है? और फिर काफ़ी साल से मैं पोस्ट कर रहा हूँ इस टॉपिक पे, पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट किस तरह बनाने चाहिए। तो आज ऐसे तमाम अफराद जिनके पास पुर्तगाल की टीआरसी है और वो पुर्तगाल में नहीं रहते, वो स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस कहीं और काम करते हैं और वहाँ पे किसी तरह उन्होंने डॉक्यूमेंट ले लिए। आपके लिए ये वीडियो है, ख़ास तौर पे आप गौर से सुनिएगा। तो दोस्तों, कुछ पैनिक जो है वो क्रिएट कर दिया गया है, उस तरह नहीं है। टीआरसी कार्ड जो है वो आसानी से कैंसिल नहीं होता। वो उनके कोई और मामलात होंगे, जैसे या तो वो जैली होगा या उसके उन्होंने कुछ और तरीका इख्तियार किया होगा या उन्होंने कुछ जराइम किए होंगे, इस वजह से कैंसिल होते हैं। नॉर्मली जो एक टीआरसी कार्ड है किसी भी यूरोपीय मुल्क का, वो बगैर किसी वजह के, बगैर किसी रीज़न के कैंसिल नहीं होता। इस तरह इतना आसान नहीं है। हाँ, ये होता है कि रिन्यू के वक्त अगर वो प्रॉपर आपने वो कार्ड नहीं चलाया, यानी कि आपने उस शराइत पर पूरे नहीं उतरे, जो कि टीआरसी का मतलब है टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट या कार्ड। तो ये टीआरपी या टीआरसी अगर किसी मुल्क की भी हो, उसका मतलब है कि आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल का ये कार्ड दिया गया है। आपने उस मुल्क में रहना है, वहाँ काम करना है, वहाँ टैक्स देना है। तो अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो आगे रिन्यू नहीं होगा। कैंसल उस सूरत में हो सकता है कि अगर आपने कोई जुर्म किया हो। अब टीआरसी जो पुर्तगाल ही की है या पुर्तगाल के जो डॉक्यूमेंट हैं, लोगों ने इसका गलत इतना इस्तेमाल किया है कि अब जो है वो इसको इतना सख्त कर दिया गया है। तो ऐसे तमाम अफराद जो कि टीआरसी होल्डर हैं पुर्तगाल के कार्ड के, लेकिन वो रहते स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस वगैरह कहीं और रहते हैं, वहाँ काम करते हैं, तो आपके लिए एक बैड न्यूज़ है कि अब बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। जब आप रिन्यू करने जाएंगे तो सिर्फ ये नहीं कि आपने टैक्स दिया हुआ था, आपने जुगाड़ कर लिया था कुछ, अब आपका वहाँ रेजिडेंस है या नहीं है, वहाँ पुर्तगाल को टैक्स आपका अब जाता है या नहीं जाता। तो अगर आप टीआरसी होल्डर हैं, आपको बेहतरीन मशवरा है आप पुर्तगाल में रहें, वहीं काम करें। आप जब तक आप, क्योंकि आप नेशनैलिटी का भी जो कानून है वो 2 साल 10 साल वाला वो मुमकिन है हो जाए, और जो पीआर है पुर्तगाल की वो भी मुश्किल है, और नेशनैलिटी भी आप जो है टाइम भी ज़्यादा होगा, रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश यही है कि आप इस ऐसे कार्डों का गलत इस्तेमाल मत किया करें, किसी मुल्क की डॉक्यूमेंट का गलत इस्तेमाल। अगर आपको पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट चाहिए तो पुर्तगाल में ही रहें, वहाँ नेशनैलिटी तक रुकें, या वो यूरोपियन कार्ड लें फिर उसको एक्सचेंज कर लें किसी और मुल्क में। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि कहीं और रह के आप वो जो पुराने जुगाड़ चला रहे थे, अब हो सकता है आपको कंट्रोल हो जाए, आपकी चेकिंग हो, उसमें प्रूफ ना हो कर सकें आपके, आप पुर्तगाल के अंदर नहीं रह रहे, आपने कोई टैक्स नहीं दिया, आपकी कोई मूवमेंट नहीं है, आप रेंट नहीं देते घर का, तो आपका किसी किस्म का भी लिंक साबित नहीं होता पुर्तगाल के अंदर, तो आपको हो सकता है आगे रिन्यू न करें। तो तमाम से यही मैं अर्ज़ करूँगा कि अगर आप पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट जो है उसको अच्छा चलाना चाहते हैं, इसको आगे नेशनलिटी तक लेके जाना चाहते हैं, तो पुर्तगाल में ही कोई अपना सबब बनाएं। बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है। अगर कैंसिल हो गए तो आप तो आसमान से नीचे गिर आएंगे। शुक्रिया।